दोस्तों, क्या ये ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए मिली है हमें या फिर कुछ बड़ा करने के लिए? आज भी समाज में एक ऐसा वर्ग है जो कि दिन भर सिर्फ रोटी के लिए परेशान रहता है और एक वर्ग ऐसा भी है जिसने कि सब कुछ अचीव कर लिया है। उसके पास आज गाड़ी है, मकान है, बैंक बैलेंस है, समाज में एक इमेज है, सारी सुख सुविधाएं हैं। उसके पास कई मकान हैं, कई बिजनेस हैं और कई इनकम के सोर्स हैं। लेकिन वही एक तबका ऐसा है जिसके पास शाम तक के खाने के लिए पैसे नहीं होते, ना उसका प्रॉपर घर होता है। एक वर्ग ऐसा भी है जो कि किराए पर रहता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़िंदगी भर छोटी सी इनकम में ही फंसे रह जाते हैं। उनकी पीढ़ी हमेशा और हमेशा सिर्फ जो उनके पेरेंट्स ने किया वही काम करते रह जाते हैं। तो आ जाइए, इसको हम डीपली समझते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बताना। फाइनेंशियल नॉलेज कितनी ज़रूरी है आपके लिए। फाइनेंशियल नॉलेज से आप अपनी जो भी हालात हैं उनको आप सही कर सकते हैं और आप भी एक बेहतर अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो समझिए कौन सी गलतियां हैं जिससे कि हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। उसके लिए हमें आज समझते हैं डीप में जाके। दोस्तों, आज भी काफ़ी लोग गांव में बिलोंग करते हैं। गांव के लोगों का आपने कल्चर देखा होगा कि वो बच्चों को पढ़ाई नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते या स्कूल या कॉलेज बहुत दूर होते हैं। उस कारण से वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन जिनने पढ़ाई भी की है, कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया है, वो भी आज परेशान होते रहते हैं जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए। इसका मेन कारण है वो है फाइनेंशियल नॉलेज का सही ना होना। और एक वर्ग ऐसा भी है जो कि अच्छे शहर में रहते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसी कारण से यदि उनकी जॉब नहीं लगती तो वो भी कोई अच्छा बिजनेस अपना बना लेते हैं और बिजनेस को बहुत ग्रो कर लेते हैं। लेकिन अपनी गलती सुधारने का मौका आज दोबारा आ गया है। आप ऐसी गलती दोबारा ना करें। भारत में जो पॉपुलेशन है वो लगभग 148 करोड़ के लगभग है 2026 के डेटा के हिसाब से। लेकिन उनमें से सिविल मात्र लगभग 4 करोड़ लोगों के पास ही है। ये बहुत कम ऐसा डेटा है जो कि पब्लिक के पास है। पब्लिक इसको समझना नहीं चाहती। भारत में करोड़पतियों की संख्या लगभग 8 करोड़ के लगभग है और वहीं सिविल जिनका सिविल 750 या 800 के लगभग है, मात्र वो 4 करोड़ के लगभग हैं। तो मतलब ऐसे ही कुछ एक संख्या है जो कि आपको हर आम इंसान से, अमीरों से भी अलग बनाती है। सिविल का जो अधिकार है वो सबके पास है। वो भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। वो मेल है या फीमेल है, वो गरीब है या अमीर है, गोरा है या काला है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। बस उसका एक अधिकार है अपने को आपको ग्रो करने का। जैसे कि भारत में सबको अधिकार है शिक्षा लेने का, वैसे ही भारत में सबको अधिकार है अपना सिविल बनाने का। इसमें किसी जाति, धर्म, मज़हब की बात नहीं की जाती है। लेकिन हम हमेशा यही सोच के रहते हैं कि हमारी किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। हम कभी जानना ही नहीं चाहते कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे कि रईस लोग और रईस होते चले जा रहे हैं। जो कि पढ़े के लोग हैं वो हर चीज़ का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। सरकार कभी पक्षपात नहीं करती, बैंक कभी भी पक्षपात नहीं करता। सिर्फ हमारी सोच ही इतनी छोटी बना लेते हैं कि बैंक सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। हमारे लिए बैंक सिर्फ मात्र एक छोटा सा काम बन के रह जाता है। वो है हमारा सेविंग अकाउंट, जीरो मेंटेन अकाउंट, सैलरी अकाउंट। बस इसमें हम फंसे रहते हैं हमेशा। हम ये सोचते हैं कि बैंक लोन सिर्फ अमीरों को देता है। नहीं दोस्तों, बैंक सबके लिए है, सबके लिए सेम प्रोसेस है। बैंक कभी भी आपकी शक्ल देख के नहीं देता, बैंक कभी आपका एजुकेशन देख के नहीं देता। बैंक सिर्फ आपका बैकग्राउंड चेक करता है, आपका ट्रांजेक्शन चेक करता है, आपका सिविल स्कोर कितना है वो चेक करता है, आपका इनकम प्रूफ चेक करता है। ये सब चीज़ देख कर ही आपको लोन दिया जाता है। तो यदि हम सही फाइनेंशियल नॉलेज लेकर चलते हैं तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप किसी वर्ग से आते हो लेकिन अपने आप को आप ग्रो कर सकते हैं। आपका पहला अधिकार है फाइनेंशियल नॉलेज लेना भी। जैसे एजुकेशन ज़रूरी है, वैसे ही आपके लिए फाइनेंशियल नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी है। आप समझिए, आप फाइनेंशियल नॉलेज लेके आप खुद का भला करेंगे, अपने परिवार का भला करेंगे, ऐसे ही आप अपना पूरा समाज का भला भी कर सकते हैं। यदि आप किसी कारण से आप पीछे रह जाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ना कि सरकार है, ना बैंक। आपके पास समय दिया गया था, जैसे आपकी उम्र होती है 18 साल, आपको शुरुआत वहीं से करनी है। आपको एक कदम फूक के रखना है। हमारे वीडियो का उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना। आप पढ़ाई करें, अच्छी बात है। यदि किसी कारण से आप पढ़ाई करते हैं
और आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, आपकी कोई बड़ी सी प्राइवेट जॉब नहीं लगती, तो आप जीवन को ख़त्म मान लेते हैं। आप मान लेते हैं कि अब जीवन मेरी छोटी सी प्राइवेट नौकरी में ही मेरा जीवन निकल जाएगा, या छोटा सा व्यवसाय शुरू कर देते हैं। उससे भी आदमी ग्रोथ नहीं कर पाते। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है जिनने 50 साल की एज हो गई है, 60 साल की एज हो गई है, लेकिन वो उसी एक लूप में फंस के रह गए हैं। वो कभी भी अपने लिए मकान नहीं ले पाते, अपने लिए ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी नहीं कर पाते, चाहे वो मकान हो, चाहे बिजनेस हो बड़ा, चाहे कार हो। उनके लिए सभी सिर्फ सपना बन के रह जाता है और वो अपनी ज़िंदगी को वहीं ख़त्म मान लेते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप सही मेहनत, सही लगन से काम करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉपर नॉलेज लेते हैं, तो आप अपने करंट के जो हालात हैं उनको आप बदल सकते हैं। आप भी एक अच्छे खासे बिजनेसमैन बन सकते हैं और आप भी और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। तो पहले तो ये आप मन से विचार निकाल दें कि आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। आपकी ग्रोथ आप ही कर सकते हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये फाइनेंशियल जो नॉलेज है ना तो किसी कॉलेज में, ना कोचिंग में, ना परिवारों में, ना हमें कहीं समाज में मिलता है। इसके लिए आपको खुद को अवेयर होना पड़ेगा। तो हमारी जो प्लेलिस्ट है, हमारा जो चैनल है, उसका उद्देश्य रहेगा पूरे भारत को फाइनेंशियल नॉलेज देना, सही समझाना, जिससे कि हर एक बार अपना विकास कर सके। चाहे वो किसी लेवल से आता हो, किसी समाज से आता हो, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको लिए विकास का यहाँ पे बताया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। यदि आपने की एज 18 साल की है और आप एक छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप पढ़ाई करके ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आप फिर देखते हैं नौकरी की तलाश। और यदि नौकरी नहीं मिलती तो फिर हम दोष देते हैं सरकार को कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार की अपनी कमियां हैं या सरकार अपने काम अलग कर रही है, लेकिन हमें भी अवेयर होना पड़ेगा। हम सरकार के ऊपर 100% डिपेंड नहीं रह सकते। ऐसा ना हो कि हम सरकार के भरोसे बैठे रहें 10 साल तक। जब तक हमारा जीवन कैसे चलेगा? हमारा जीवन चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। वहीं एक बार ऐसा होता है कि जो फाइनेंशियल एजुकेटेड होता है वर्ग, वो सरकार के भरोसे नहीं बैठा रहता, या फिर वो कुछ ना कुछ करने में लगा ही रहता है। वो जैसे ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और प्रॉपर समझता है, जानकारी लेता है, अपना छोटा मोटा फाइनेंस कराता है, अपना सिविल स्कोर ग्रो करता है और अपना इनकम टैक्स भी भरता है। भारत में एक तबका ऐसा भी है जो इनकम टैक्स के बारे में जानता ही नहीं है क्या होता है, ITR क्यों ज़रूरी है, समझता ही नहीं है। तो यही फ़र्क होता है कि हमें प्रॉपर सब चीज़ को जानना है, समझना है। जो एक तबका होता है कि अपने आप ग्रो करता चला जा रहा है, वो सब चीज़ों को जानता समझता है और अपना सिविल स्कोर ग्रो कर लेता है, अपना ITR प्रॉपर जमा करता है। इसमें क्या होता है कि कुछ ही ज़िलों में लगभग जब उसकी एज 24-25 साल की होती है, वो अपने व्यवसाय स्टार्ट कर देता है। वहीं हम लोग व्यवसाय तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण हम हमेशा अपना नॉर्मल सा लेन देन हमेशा कैश में करते हैं। कभी हम बैंक अकाउंट को समझते नहीं हैं, करेंट अकाउंट क्या होता है हम जानते नहीं हैं, GST के बारे में समझते नहीं हैं, IT के बारे में समझते नहीं हैं। ये सब के कारण हम बिजनेस तो हम भी करते हैं, बिजनेस वो भी कर रहा है, लेकिन हमारे बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते। हमारा बिजनेस वहीं पर फंस के रह जाता है। हमारी पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे पाते। जो आप कमा रहे हैं वो आपके खाने खर्चे में चला जाता है, अपने बिजनेस को ग्रो ही नहीं कर सकते। वहीं एक बार ऐसा होता है, अपना प्रॉपर स्टार्टअप चालू करता है, अपना पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, अपने सिविल को प्रॉपर तैयार कर लेता है, करेंट अकाउंट बना लेता है, इनकम टैक्स भरता है, GST बना लेता है, तो 1 साल 2 साल में बैंक उसका पूरा सपोर्ट करती है। उस छोटे से बिजनेस में जहीं आपने खोला था गाँव पे या शहर में 2 लाख रुपये से एक शॉप खोली थी आपने, वहीं शहर का बंदा भी उसी 2 लाख रुपये बिजनेस अपने स्टार्ट करता है, लेकिन वो 2 लाख को अपने प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करता है, करेंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन करता है। उस बिहाफ पे उस बैंक से यदि उसकी कोई सरकारी बैंक है, उसको लोन का ऑफर आ सकता है या नहीं भी आ सकता, लेकिन प्राइवेट बैंक में ये फैसिलिटी अच्छी होती है, आपको 1 साल के अंदर ही आपके पास लोन का ऑफर आने लगते हैं। तो वो जो व्यक्ति है जो कि अवेयर है फाइनेंशियली, वो अपने उस बिजनेस के ऊपर OD लिमिट, CC लिमिट ले लेते हैं या फिर कोई बिजनेस लोन करा लेते हैं। उससे मान लीजिए उसने 5 लाख का लोन करा लिया और वहीं आप 2 लाख में अपना काम चला रहे थे, तो आपका जो बिजनेस है पर डे का मान लेते हैं 10,000 का होगा। वहीं इसके पास आज स्टॉक 7 लाख का है, तो इसका आज सेलिंग होगी 20,000 रुपये की। आपसे ज़्यादा सेलिंग इसकी हो गई है, जबकि दोनों ने इन्वेस्टमेंट सेम कर रखा था, दोनों का एजुकेशन सेम है, दोनों के पास एज सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसने अपना एक लोन लिया, बिजनेस लोन, और अपना धंधे बड़ा कर लिया यहाँ पे, और आप वहीं फंसे रह जाते हैं। फिर इसने 2-3 साल बिजनेस और चलाया, इसको और ऑफ़र आते हैं बैंक से कि अब आप चाहें तो आपको CC OD लिमिट ले सकते हैं। वो लिमिट ले लेते हैं ये लोग 10 लाख की। लिमिट के भी कुछ फ़ायदे होते हैं। लिमिट का जितना पैसा आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है मंथली।
यदि आप लिमिट यूज़ नहीं करते तो कोई समस्या नहीं। लेकिन वहीं जो बंदा ने शुरुआत की 2 लाख रुपए से, वो इसके बारे में ना जानता है, ना समझता है, ना कभी अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है और हमेशा वो 2 लाख की जो शॉप है वही चलाता रहता है। उससे क्या होता है कि कभी भी आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी आपसे बहुत दूर रह जाती है। वहीं ये बंदा अपने बिजनेस को और ग्रो कर जाता है। ये इसको सीज़न आता है तो वो उस सीज़न में ज़्यादा माल भर लेता है और ज़्यादा अपना बिजनेस कर लेता है। वहीं आपके पास सीज़न आता है तो आप उठा-पटक करके भी 10-50 सारी कर पाते हैं और अपने धंधे को उतना नहीं बढ़ा सकते। लेकिन ये बंदा अब और बड़ा होता जा रहा है। अब इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए स्टाफ हायर करूं। अब ये अपने लिए कर्मचारी हायर कर लेता है, अपनी शॉप की दायरा बढ़ा देता है और बड़ा कर लेता है और अब इसके पास 2 कर्मचारी काम कर रहा है और आप वहाँ अकेले बैठे हैं अपने गल्ले पे मालिक बन के। और उससे आपके पास खर्चे तो आपके कम हैं, क्योंकि दुकान छोटी है, आपको किसी को वो नहीं देना सैलरी, लेकिन आप ग्रोथ भी कम उस स्पीड से कम कर पा रहे हैं। वहीं ये बंदा अब अपना ITR फुल कर लेगा, सब कंप्लीट कर लेगा। अब अपनी छोटी सी दुकान को बड़ा एक शोरूम में कन्वर्ट कर सकता है। चाहे जितना ही बड़ा शोरूम हो, कंपनियां हो, लगभग सभी लोन लेते हैं। अब जिसको भी देखेंगे, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, हम उनके उदाहरण लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जितनी भी कंपनियाँ मार्केट में हैं 99% कंपनियों के पास लोन है, सब ने कर्जे लेकर रखे हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कर्जा लें तो उसका आप कहीं गलत जगह पर उपयोग करें। आपको अपना जो लोन ले रहे हैं उसको आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है, सही तरीके से इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपकी प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है। आप अपनी कंपनी को बड़ी से बड़ी बना सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी सबके पास होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो किसी भी कास्ट, मजहब से, समाज से आता हो, ये सबके लिए मौका है। तो ऐसा करते करते आप देखिएगा कुछ ही सालों के बाद में जो व्यक्ति ने शॉप खोली 2 लाख से, वो उसी में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा। अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, ना तो अच्छी शिक्षा, ना अच्छा घर, ना अच्छा फ्यूचर। हमेशा अपनी ज़िंदगी को उसी एक लूप में फंसा कर रह जाता है। वहीं ये बंदा अपना ग्रोथ करता चला जा रहा है। अब कुछ दिनों में अपना एक दूसरा शोरूम भी खोल सकता है। ये बैंक उसके लिए उसके साथ हमेशा खड़े होती है। वो खुद बैंक बोलती हैं, बैंक उसके अंग पीछे लगी रहती हैं कि सर आप लोन ले लें, आप बिजनेस करें, हम आपके साथ खड़े हैं, कितना लोन चाहिए आपको। तो दोस्तों, बैंक आपके लिए हमेशा खड़ी है, बस आपको अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। आप इनसे अपना व्यवसाय बड़ा कर सकते हैं। सपोज़ आपके भाई हैं घर में, परिवार में और भी लोग हैं, आप उनके लिए बिजनेस करा सकते हैं। आप पार्टनर्स में बिजनेस कर सकते हैं, आप कंपनी खड़ी कर सकते हैं। इसके लिए बस और बस आवश्यकता आपको फाइनेंशियल नॉलेज की। तो यह जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारा किसी व्यक्ति, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, किसी समाज के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जो भी भारत के नागरिक हैं, जिनकी भी एज 18+ है, जो कि अपने घर को, अपने परिवार को की फाइनेंशियल हालत को सुधारना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हमारे यूट्यूब चैनल लोन गुरु, वहाँ पर आप आएँ और अपनी पूरी फाइनेंशियल यात्रा करें। आप चाहे जॉब करें या बिजनेस करें, लेकिन आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप छोटी छोटी गलतियों को सुधार के अपनी ज़िंदगी को पूरी सही कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल का माध्यम है, हमारे चैनल का उद्देश्य जो है वो कि हर एक वर्ग को की उठाना, हर एक वर्ग की तरक्की कराना। तो आप इस वीडियो को अपने बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको समझाएं कि आप कुछ भी करें, लेकिन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वीडियो है फाइनेंस के बारे में, उनको ज़रूर समझें। यहाँ हम बिल्कुल डीपली बताने वाले हैं आपको, जीरो से लेके आपकी 18 उम्र से लेके 65 साल तक के सबके लिए है ये। जैसे कि भारत में सबको एक समान अधिकार मिलता है वोटिंग का, हर एक व्यक्ति वोट देता है, हर एक व्यक्ति का अधिकार होता है अपने लीडर को चुनने का। लेकिन यहाँ पे आपको एक अधिकार और दिया जाता है, वो आपका फाइनेंशियल अधिकार। आप फाइनेंस का जानकारी सही रहेगी तो आप अपना विकास कर सकते हैं। आप फाइनेंशियली जानकारी के साथ आपके विकास के आप खुद जिम्मेदार बन जाते हैं। आप यदि फाइनेंशियल नॉलेज सही रहेगा तो अपना विकास खुद कर पाएंगे। इसी साथ वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप जल्दी से विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल को लोन गुरु को और सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको प्रॉपर फाइनेंस की जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।